नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। कल टेस्ट लिया था, उसके उत्तर इस तरह वीडियो बना के आपके सामने ला रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया था मौर्य उत्तरकाल का कि किस शासक के काल में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटीआलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस आया था। तो शासक था दोस्तों सुंग शासक था सुंग वंश का भागभद्र। उत्तर मुझे बहुत सारे लोगों ने बिंदुसार दिया। अब पता नहीं बिंदुसार क्यों दिया है। सुंग वंश का 9वां शासक था। यहाँ तक प्रश्न पूछा गया है, बागभद्र के दरबार में ये व्यक्ति आता है। हेलियोडोरस इसका नाम होता है। एंटीआलकिड्स इसके शासक का नाम पूछा गया है। यवन शासक ये जो कि एंटीआलकिड्स था। एंटीआलकिड्स ये एंटीआलकिड्स कहाँ का था? तो ये था तक्षशिला का। तो जो आपको विश्वास नहीं होगा कि जो लगे हुए हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड स्कूल शिक्षा विभाग में, उन लोगों ने इसका आंसर गलत भेजा, पता नहीं क्यों। विदिशा के अंदर आया और गरुड़ स्तंभ लेख की इसने स्थापना करवाई। इसमें हेलियोडोरस ने अपने आप को परम भागवत कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक दूसरे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में भारत में श्रवण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग के लिए किसने चलाया? दोस्तों देखो, नियमित लिखा हुआ है और नियमित यदि आता है कभी भी लिखा हुआ तो आप सीधा लिखोगे कुषाण वंश। कुषाण वंश का विम कड़पिसी से एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है कि इसने सोने के सिक्के चालू किए थे नियमित रूप से। और यदि आता है कि लेखयुक्त सिक्के किसने चालू किए थे, लेखयुक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चालू किए थे। तो इसका जवाब मुझे कुछ लोग गुप्त काल दे रहे हैं, कुछ लोग चोल शासकों दे रहे हैं, पता नहीं क्या है। तीसरा प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से थे? तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे चेदी वंश से संबंधित थे। चेदी वंश का दूसरा नाम था महामेघवाहन वंश। ये सभी का सही था आंसर लगभग। इसके बाद में सातवान शासकों के निम्न उपाधियां किस किस के बारे में ली गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। सातवान के अंदर आपको उपाधियां ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है। चतुर्ण व्यवस्था का संरक्षक गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया था। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। एका ब्रह्मा की उपाधि भी गौतमीपुत्र सातकर्णी की ही है। दोनों ही उपाधियाँ गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ली है। तीसरा है आगमन निलय। आगमन निलय का मतलब होता है वेदों का रक्षक। चाहे आपसे पूछा जाए वेदों का रक्षक, चाहे पूछा जाए चतुर्ण व्यवस्था का रक्षक, चाहे पूछा जाए एका ब्रह्मा, तीनों जो उपाधियाँ हैं, तीनों उपाधियाँ गौतमीपुत्र सातकर्णी की है। आगमन निलय वेदों का रक्षक, इसका मतलब होता है वेदों का रक्षक। दो अश्वमेघ यज्ञ करता। अब देखो इसके अंदर उत्तर क्या दे रहे हैं मैं आपको बताऊं। दो अश्वमेघ यज्ञ इसके अंदर पुष्यमित्र शुंग बता रहे हैं सारे। भाई ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सातवान वंश मैंने लिख के दिए कि सातवान शासकों के बारे में उपाधियाँ बतानी है। तो दो अश्वमेघ यज्ञ का कौन है? सातकर्णी प्रथम नहीं होएगा क्या? तो इसका हो जाएगा सातकर्णी प्रथम। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने भी दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे, लेकिन वो शुंग वंश का संस्थापक व्यक्ति है। प्रश्न पढ़िए आप पूरा सही। अब पांचवा प्रश्न है, नासिक अभिलेख में दक्षिण पथेश्वर की उपाधि किसने मिली है? अब दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि दो व्यक्तियों को मिली है। सातकर्णी प्रथम भी दक्षिण पथेश्वर की उपाधि मिलता है और विशिष्टि पुत्र पुलामावी भी। लेकिन जो नासिक अभिलेख है, इसका नासिक अभिलेख के अंदर विशिष्टि पुत्र पुलामावी को ही दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि मिली। काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये प्रत्येक एग्जाम के अंदर। जो बड़े स्तर के एग्जाम हैं, पीसीएस के एग्जाम, उनमें प्रश्न आ रखे हैं ये। किस वंश ने रोमन शासकों के अनुसरण पर अपने मृत शासकों की समाधि पर मंदिर बनाने की प्रथा आरंभ की? तो समाधि पर मंदिर बनाए थे कुषाण वंश के शासकों ने। ये आपको पता ही है, लगभग कुषाणों ने बनाए थे मंदिर। प्रश्न नंबर 6 था, क्या रोम विलासिता के बदले भारत को हर वर्ष 10 करोड़ से श्रेष्ठ चुकाता था? यह कथन किसका था? मेगास्थनीज का, प्लिनी का, प्लूटार्क का, पाइस का? इसमें भी बहुत सारे लोगों ने प्लूटार्क किया है। तो ये प्रश्न प्लिनी का, ये जो कथन है ये प्लिनी का है। आगे है सातवां प्रश्न, इंटो के मंदिर सर्वप्रथम किसके काल के अंदर आरंभ हुए थे, बाद में बने? तो पता नहीं, चोल बता रहे हैं कुछ। तो चोलों ने मंदिर बनाए थे, वो इंटो के नहीं बनाए थे। उन्होंने सीधी पहाड़ियों को काटकर, शिलाओं को काटकर, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए। इंटो के जो मंदिर है वो इक्ष्वाकु शासकों द्वारा बनाए गए। इक्ष्वाकु शासक थे, सातवाहन के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं इक्ष्वाकु शासक। इक्ष्वाकु शासकों ने ये बनवाए थे मंदिर ईंटों के। आगे आठवां प्रश्न है, मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ की रचना किसकी है? तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना मीनांडर की है। मीनांडर और नागसेन, जो मीनांडर था हिंद यवन शासक, तो मीनांडर और एक जो बौद्ध धर्मगुरु था इनके दरबार में, एक नागसेन,
तो इन दोनों के मध्य वार्तालाप होती है। मिनांडर कुछ प्रश्न पूछता है और नागसेन इनके उत्तर देता है। तो मिनांडर अंत में शांत होकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसको एक ग्रंथ के रूप में उल्लेखित किया गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। पिछली बार कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर यहाँ तक प्रश्न आ रखा है कि जो मिलिंद पन्हो है उसकी भाषा क्या थी। तो ये आप कह रहे हो कि सर एक तो क्या वन लाइनर दे रहे हो प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दे रहे, तो वन लाइनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में तुक्के बहुत मारती हूँ आप, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दे रहा। तो इसकी जो भाषा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पाली भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के। तो लेख युक्त सिक्कों के बारे में अपने पढ़ ही चुके हैं। लेख युक्त सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक शासक, जिनको हाइंदवानी शासक भी बोलते हैं। रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? तो सुविशासक था। तो सुविशासक था, मैंने आपको पिछले वाले टेस्ट में पूछा था। अशोक के समय, तो अशोक के समय गवर्नर जो होता है वो तिशास्क होता है, कुशास्क होता है, और इसके समय सुविशासक है। ठीक है, रुद्रदामन के समय। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? किसके दरबार में, किसके काल में किया? चौथी बौद्ध संगीत की आयोजन कुंडलवन कश्मीर के अंदर किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष बनाए गए थे इसके अंदर अश्वघोष को, जो कि पटना से थे, ये अश्वघोष पाटलिपुत्र से। और कनिष्क के काल में हुई थी कुषाण शासक। प्रथम शताब्दी कहा जाता है 102 ईस्वी में हुई थी। और इसी बौद्ध संगीति के अंदर वसुमित्र ने महाविभास नामक ग्रंथ की रचना की। चौथी बौद्ध संगीति के अंदर ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। एक था हीनयान और एक था महायान। ये देख लेना। आगे है प्रश्न नंबर 12। मनुस्मृति की रचना किस काल की है? तो मनुस्मृति की रचना शुंग काल की है। सुमेलित करना था, हाल की गाथा सप्तशती है, पता ही है सभी को। पतंजलि महाभाष्य है, चरक संहिता चरक है। अश्वघोष के प्रमुख ग्रंथ बताने थे। तो अश्वघोष के प्रमुख ग्रंथ थे बुद्ध चरित्र, शोधरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, तीनों एक साथ। स्वप्नवास दत्ता किसके रचयिता था? स्वप्नवास दत्ता में भास की रचना है। प्रश्न नंबर 16। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो पांचाल था। पांचाल ने इसको पराजित किया था कनिष्क को। कनिष्क और इसका पांचाल का युद्ध होता है, तो पांचाल जीत जाता है और कनिष्क हार जाता है। लेकिन कनिष्क ने रेशम का जो मार्ग था इस पर नियंत्रण स्थापित किया था। ये थोड़ा सा देख लेना आप। देवपुत्र की उपाधि कौन सी वंश के शासकों द्वारा ली गई थी? तो देवपुत्र की उपाधि कुषाणों द्वारा ली गई थी। एक आपसे पूछा जाएगा शाही, तो शाही की उपाधि कौन ली गई? एक शाही की उपाधि जो लेंगे वो भी कुषाण शासकों के द्वारा ली जाएगी। प्रश्न नंबर 18। महाविभास ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की जाती है? ये पहले भी आपको बता देता हूँ। चौथी बौद्ध संगीति के अंदर एक ही ग्रंथ इसकी लिखा था वसुमित्र ने, वो था महाविभास। प्रश्न नंबर आगे है 19। खारवेल शासक को किस धर्म का संरक्षण प्राप्त था? ये प्रश्न अभी पूछा गया था नेट के अंदर। प्रश्न उल्टा पूछा गया था कि जैन धर्म किस ने अपनाया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। खारवेल जो नरेश था उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। कार्ले का चैत्य किस कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करता है? तो सातवाहन काल का जो है वो कार्ले का चैत्य है। सातवाहनों ने एक जाना जाता है जो शीशे के सिक्के चलाए थे, इसके लिए जाना जाता है। इनको आंध्र प्रत्यय कहा जाता है सातवाहनों को। ये 2-3 चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत आप ध्यान रख लेना इस तरह से। सातवाहन वंशी वो पहला वंश है जिसने, इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान के अंदर इनकी राजधानी देते हैं। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा भी सातवाहनों के काल में चालू हुई थी। सातवाहन वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसने मात्र सत्तात्मक रूप से अपनी माताओं का नाम अपने आगे लगाया था। ये देख लेना। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि पसंद आया है आपको तो देख लो, सब्सक्राइब वगैरह करो, तो वरना धन्यवाद, शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत।